नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जनरल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। मेरी टोटल सर्विस आईटीबीपी में लगभग 36 साल 2 महीने अपनी सेवाएं देने के बाद इसी वर्ष अप्रैल से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और सेवानिवृत्त के बाद मैंने सोचा कि अपने अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करूं। इसी उद्देश्य से मैंने एक चैनल बनाया यूट्यूब पर, लेंसेज आई ऑफ आनंद निम्बाड़िया। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हमारे चारों तरफ की जो भी घटनाएं हैं उनके विषय में मैं आपको जागरूक करूं और उस पर मेरी क्या राय है वो भी आपके साथ में साझा करूंगा। वर्तमान में जैसा हम सब जानते हैं कि धार्मिक यात्राओं का मौसम आ गया है, जैसे कि श्री अमरनाथ यात्रा, श्री केदारनाथ यात्रा, श्रीखंड यात्रा, मणि महेश यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और यात्राओं की यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा। इन सभी यात्राओं में जो एक चीज़ कॉमन है वो है कि ये सभी यात्राएं पहाड़ी क्षेत्र में है, दुर्गम स्थानों पर है, कहीं पर सड़क जाती है और कहीं पे पैदल के भी रास्ते हैं। ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई भी 9000 फीट से लेके 18000 फीट तक ये यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होती हैं। तो जाहिर है जहाँ सड़क मार्ग नहीं है वहाँ पे पैदल मार्ग 2.5 से 3 फीट चौड़े तक होते हैं, कहीं 4 फीट भी हो सकते हैं। अब उसी रास्ते पे पैदल यात्री को भी जाना पड़ता है, उन्हीं रास्तों पर घोड़े खच्चर भी जाते हैं, उन्हीं रास्तों पर स्थानीय निवासी भी जाते हैं, उनका सामान भी जाता है, और उन्हीं रास्तों पे पिट्ठू वाले या पालकी वाले भी जाते हैं। तो जाहिर है यदि आपस में तारतम्य सामंजस्य अच्छा नहीं होगा तो परेशानी होनी स्वाभाविक है। तो पहाड़ में चलने के कुछ नियम होते हैं, यदि हम उन नियमों को पालन करें, उनको समझें और उनको अपनाएं तो हमें हमारी वजह से दूसरे यात्रियों को परेशानी नहीं हो सकती। तो मेरा प्रयास रहेगा इन नियमों के बारे में बात करूं और प्रत्येक यात्रा के बारे में आपसे आने वाले चैनलों में एपिसोड्स में मैं बात करूंगा बारीकियों से। तो मित्रों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी भेजें। इससे मुझे उत्साहवर्धन होगा। अपने लाइक बटन पे लाइक भी दबाइए, थम्स अप कीजिए और साथ के साथ जो है अपने कमेंट्स ज़रूर दें। कमेंट्स इसलिए आवश्यक हैं कि आपकी विचारों को मुझे पता चलेगा और मैं उसी प्रकार से सुधार करूँगा। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, ना मेरे पास कुछ ऐसा स्टूडियो है कि मैं उसमें आके आपको ग्राफिक्स के तरीके से समझाऊँ। मेरे पास एक सैमसंग का कैमरा और मैं हूँ। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ों को समझते हुए आप मुझे अपना सहयोग करेंगे और आने वाले एपिसोड में मैं आपको पहाड़ों के विषय में बताऊंगा, उनकी बारीकियों के विषय में बताऊंगा और कैसे कैसे हमें क्या क्या तैयारी करनी है, हमारा पैकअप क्या होना चाहिए, सामान क्या होना चाहिए। क्योंकि पहाड़ में जब हम चलते हैं तो एक कैप भी बड़ी भारी लगती है, तो लगेज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इमरजेंसी का राशन भी होना चाहिए। क्या हमने सीटी भी रखी है? अब आप समझ रहे हो कि सीटी का क्या उद्देश्य है। साथियों, मत भूलिए टाइटैनिक में जो हीरोइन थी ना, वो सीटी बजा के वो उसने बाकी लोगों की जान बचाई थी, स्वयं भी बची थी। तो ये सीटी पहाड़ों में बहुत उपयोगी है। और हाँ, क्या आपने तीसरी टांग भी साथ ले ली है? अब आप सोच रहे तीसरी टांग कैसे हो सकती है साहब निम्बाड़िया साहब, क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, तीसरी टांग होती है हमारा लठ। जो गांधी जी को नहीं देखा आपने लाठी लेकर चलते थे, वो हमारी तीसरी टांग है।
वही हमें बड़ा सपोर्ट करती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगले एपिसोड में मैं आपको आगे अपनी सलाह दूंगा। जय हिंद साथियों।